वहीम। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है आपके पास, या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज या वर्क डन आपके पास क्या होता है। अगर किसी भी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को फेंका जाएगा तो वो कितनी एनर्जी गेन करेगा या आपके पास क्या करेगा, लूज करेगा, उसे हम कहते हैं कि एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने लास्ट में बताया था कि अगर हमारे पास प्लेट्स पॉजिटिव हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी क्या है, नेगेटिव है, तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, b वोल्ट का। अगर आप प्रोटॉन को रखेंगे इधर तो प्रोटॉन खुद नीचे की तरफ आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम, और इसके रिस्पेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके केस में ये चीज़ें उलट जाएंगी। अभी हमारे पास इसी के रिलेटेड है प्रॉब्लम नंबर 12.7। कहते हैं कि हमारे पास चार्ज कितने का, 20 का है आपके पास, तो Q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20 फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। डेल्टा V की हमारे पास वैल्यू आ गई 100 वोल्ट। कहते हैं एनर्जी एक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है, और किस में कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी एक्वायर्ड चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज हमारे पास जो है वो 20 का है, और जो वोल्टेज है वो कितने की है, 100 वोल्ट की है। तो हमारे पास जो आएगी एनर्जी एक्वायर्ड आ जाएगी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगी एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 अब ये था कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास ऑप्शन ये आ जाए कि साथ में आप एनर्जी कैलकुलेट करें जॉल में भी, तो हमारे पास इसी को एनर्जी एक्वायर्ड इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जॉल। ए का जो यूनिट होगा वो आपके पास होगा कूलम, और जो वोल्ट का होगा जॉल पर कूलम, तो ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा जॉल। तो हमारे पास आ जाएगा, तो उनके से 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.10⁻⁻19 जॉल, और ये हमारे पास आ जाएगी इससे 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+3, तो ये आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 जॉल। तो इतनी एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन होगी व्हेन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसे लिखा जा सकता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। आज इससे आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 5000 न्यूटन पर कूलम की है। कहते हैं एंड डायरेक्टेड अलाउड टू राइट गो थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। अब हमें ये नहीं पता कि ए क्या और बी क्या है, तो ये बुक के ऊपर ड्रा नहीं किया हो, तो मैं आपको बता देता हूँ ए असल में क्या होगा और बी क्या होगा। ये आप पॉजिटिव प्लेट ले लें पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V आप कह दें डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हायर पोटेंशियल है, ये हमारे पास आ जाएगा हाई पोटेंशियल, और ये हमारे पास आ जाएगा लोअर पोटेंशियल। अब अगर प्रोटॉन है उसको अलाउ किया जाता है खुद मूव करे, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रिपेल, नेगेटिव उसको क्या करेगा अट्रैक्ट। तो अगर एक प्रोटॉन मूव करेगा तो प्रोटॉन जो खुद मूव करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। यानी उसमें जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो पॉजिटिव का नहीं आएगा, नेगेटिव का। रीजन क्या है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव। पहला उसने कहा क्या था, आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी गिवन है, ए की वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम,
और कहता है कितने के थ्रू गिरता है, डेल्टा डी कह लें, डेल्टा आर कह लें, जो भी आप दिल करता है। तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। पार्ट ए आप लोगों ने जो कैलकुलेट करना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो E है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो डेल्टा V की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस E इंटू डेल्टा R। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस 5000 इंटू 0.1। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 500 वोल्टेज का, और साथ में साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। नेगेटिव की मैंने आपको रीज़न बता दी है कि जो प्रोटॉन खुद मूव करेगा वो हायर नहीं लोअर की तरफ मूव करेगा, इस वजह से चेंज किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। सेकंड वो कहता है वर्क डन। तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि एनर्जी हो, वर्क हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक कोई भी एनर्जी निकालनी है, आप चार्ज को वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा पार्ट बी, जो चार्ज मूव कर रहा है जितने पोटेंशियल के थ्रू मूव कर रहे हैं। अब जो चार्ज मूव कर रहा है वो प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे अगर चार्ज हमारे पास देखा जाएगा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव ही। तो वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू 500 वोल्टेज। तो ये आ जाएगी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी जगह 1.6 × 10⁻⁻19 पुट करेंगे कूलम तो आपस जॉल आ जाए। जो C हमारे पास है कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था जब भी दो प्लेटों के दरमियान में मूव करेगा जितना वर्क डन होगा चार्ज का उतनी चेंज के पोटेंशियल एनर्जी और वही काइनेटिक एनर्जी, और वही इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। तो ये तीनों चीज़ें सेम होंगी, चाहे आप वर्क डन कैलकुलेट कर लें, काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक चीज़ समझ लें कि वर्क डन और जो पोटेंशियल एनर्जी वो है तो इक्वल, लेकिन वो हायर से लोअर मूव कर रहा है। यानी कि जब हायर से लोअर मूव करेगा तो पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट, इधर को जाते उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब हायर से लोअर जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज के लिए साथ साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का। और जो नेगेटिव का साइन है होगी सारी यही की यही, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल। अगर आपको कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास देखा जाए वो प्लस में होगी। क्यों, स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अब हमारे पास है कि जो है लास्ट है कि स्पीड इसने क्या कैलकुलेट करनी है। स्पीड हमारे पास किस तरह कैलकुलेट करनी है, स्पीड के लिए फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 mv का स्क्वायर, और ये हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल सेम वही होगी जो है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कौन सी आएगी, पॉजिटिव की। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पुट कर दें 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/2 इंटू मैस। जो मैस होता है प्रोटॉन का वो 1.67 × 10⁻⁻19 और v का स्क्वायर। यहाँ पे जो फार्मूले में आप एनर्जी पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, ये फार्मूला असल में है जॉल के लिए, तो इसको कन्वर्ट कर लें। 5.50 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 ओवर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। अब ये जो चीज़ें इधर डिवाइड और 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास चीज़ें 10 की पावर सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा -27 और यहाँ पे भी -27 मैथ है, तो ये हमारे पास -27 में ही आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी 1.6
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 ओवर डिवाइड 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 v का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 और इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो स्पीड की मैग्नीट्यूड आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू 3095.29। तो ये पॉइंट्स वाली वैल्यू 29 हम पुट कर देते। तो हमारे पास अगर इसको देखा जाएगा तो पॉइंट मूव करें 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी v इज इक्वल टू 3095 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और ये स्पीड है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्पीड भी हम निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी, वर्क डन भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव इस वजह से आई है क्योंकि ये अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल आपस मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म थी। अभी इसी के रिलेटेड हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 12.9 था हमारे पास। अच्छा, न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.12, प्रॉब्लम है 12.12। कहते थे इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश फॉर अ कैमरा कंटेन अ कैपेसिटर कैरिंग एनर्जी टू प्रोड्यूस अ फ्लैश इन वन सच यूनिट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस 750 माइक्रोफैरेड। 750 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है और कह रहा है कि इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 330 वोल्ट का है। तो जो V की वैल्यू है हमारे पास 330 वोल्ट आ रही और साथ में कहता है डिटरमाइन द एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। तो सिंपल आप लोगों ने एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी इज इक्वल टू, तो एनर्जी हमारे पास जो है वो आएगी, इसकी एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 चार्ज इंटू वोल्टेज। अब यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, हमें क्या चीज़ गिवन है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज है। तो Q की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कितनी आएगी, 1/2। Q की वैल्यू क्या आएगी, CV, और ये क्या बन जाएगी 1/2 CV का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एनर्जी जब भी निकालनी है या तो चार्ज और वोल्टेज गिवन हो उसको 2 से डिवाइड कर दें, या हमारे पास कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन है तो उसको स्क्वायर करके 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमारे पास एनर्जी जो आएगी एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 750 मल्टीप्लाई बाय, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 और 330 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि V का यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा था। 330 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो एनर्जी इज इक्वल टू, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, 330 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पास आता है 330 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 108900। तो ये 750 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40837500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -6 से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा
40.8375 और ये एनर्जी है, तो हमारे पास यूनिट इसका क्या बन जाएगा, जॉल बन जाएगा। यानी कि इतनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या इतनी वो एनर्जी लेगा फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए। वोल्टेज तब कितने का होगा, V। अगर इसी फॉर्म में वो आपको चार्ज गिवन कर देता है, तब आपको कहता है एनर्जी कैलकुलेट करें, तो आपने इस चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। अभी हमारे पास एनर्जी ये वाली आएगी। इसके बाद ये थी 12.12, हमारे पास अब है 12.3। कहता है अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ, यानी कि हमें कैपेसिटेंस गिवन कर दिया उसने 12.12, ये 12 है, ये 13 है। कहते हैं कैपेसिटेंस C है, वो कितने की है आपके पास, 2.5 क्रॉस 10 की पावर -8, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 फैरेड। और कह रहा है इलेक्ट्रिक रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 450। अब V की जो वैल्यू है वो 450, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास यही चीज़ें चल रही हैं वही वाली। लेकिन साथ में क्या कह रहा है, कहता हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए। एक चीज़ समझ लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें। अगर मैं कह दूं एक हमारे पास डब्बा है, ये डब्बा है, इसके ऊपर चार्ज है, एक आपने इसके अंदर एक बॉल रखी है, उस बॉल पे चार्ज है -2 का। पूरे डब्बे में सिर्फ कितनी बॉल आ रही है, एक बॉल, तो चार्ज कितने का होगा, टोटल -2 का। अब आपने बॉलें कर दी हैं 2, -2 -2 -4, अब टोटल चार्ज अब टू -6, तो आप कहेंगे टोटल चार्ज कितना है, -6 का। वो कैसे निकाला है, एक पे चार्ज कितना है, 2 का, कितनी बॉल अंदर जमा हो चुकी हैं, 3, तो हमारे पास 3 × 6। इसका मतलब जब भी आपने निकालना, आपने ये देखना है कि छोटी चीज़ पे चार्ज और जितनी उस पर चीज़ें आ रही हैं, तो ये Q = NE हो जाएगा। तो हमारे पास Q = NE का, यानी जितना एक छोटे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। एज Q = CV, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, NE = C, तो N = C/V × E, तो N = हमारे पास बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 450 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। तो n की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2.5 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ओवर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, तो डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे इतने, तो ये तब जाके आपके पास इतने का ये चार्ज बनेगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 12 जब भी आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको फार्मूला यही यूज़ करना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो भी जो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गई है। इसके बाद हमारे पास आएगी कि न्यूट्रल जोन क्या होता है और उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर उसका हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाएगा। थैंक यू।